झारखंड में 31 अगस्त तक लॉकडाउन। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन 1 अगस्त से 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दी है। इस दौरान अनलॉक 3 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में पहले की तरह छूट जारी रहेगी, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को जरूरी कर दिया गया है। वहीं अनलॉक 3 में भी शैक्षणिक संस्थान, मॉल, हॉल आदि बंद रहेंगे। कोरोना से लड़ाई के लिए हेमंत सरकार का बड़ा एक्शन। झारखंड के लगभग सभी प्रमंडलों में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। हाल के दिनों में संक्रमण की रफ्तार काफ़ी तेज हो गई है। कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या ने सरकार और स्वास्थ्य मंत्री को चिंता में डाल दिया है। प्रदेश में मरीजों की संख्या 10,000 के पार हो गई है, तो इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 100 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गुरुवार को कोल्हान प्रमंडल की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जो अस्पताल कोरोना के मरीजों का इलाज करने से इनकार करेगी, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। झारखंड कोरोना अपडेट। झारखंड में लॉकडाउन की अवधि 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दी गई है। इस दौरान कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में पहले की तरह छूट जारी रहेगी। वहीं गुरुवार को राज्य में कोरोना के लगभग 371 मामले मिले। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,339 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 115 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि एक दिन में राज्य में 3 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हो चुकी है। इसके साथ ही राज्य में कुल 103 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की बात करें तो राज्य में 6,120 एक्टिव केसेस है, जबकि 4,176 लोग कोरोना की जंग जीतकर अपने घर वापस जा चुके हैं। बाबा मंदिर में एकादशी पर 5 दिवसीय झूला उत्सव शुरू। देवघर में बाबा मंदिर परिसर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में 30 जुलाई श्रावण मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि से 5 दिवसीय झूलनोत्सव शुरू हुआ। यह 3 अगस्त पूर्णिमा के दिन विधि विधान पूर्वक समापन होगा। इस अवसर पर भगवान राधा कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाएगी। राधा कृष्ण की प्रतिमा को झूले पर बैठाकर झुलाया जाएगा। राज्य को कोल इंडिया के जमीन के एवज में 250 करोड़ रुपए दिए गए। कोल इंडिया द्वारा कोयला खनन के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के एवज में पहली बार राज्य सरकार को 250 करोड़ रुपए दिए गए हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए 8,000 करोड़ की मांग की थी। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को राशि की चेक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपी। उनके साथ केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल थे। इस अवसर पर हेमंत सोरेन ने कहा कि कोल इंडिया ने राज्य सरकार के हक को दबा कर रखा था। केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए राशि सौंपकर पहला कदम उठाया है। 6 माह के प्रयास के बाद राज्य का हक निकाल पाने में सफलता मिली है। आंगनबाड़ी केंद्रों के कर्मियों को दी जाएगी अर्ली चाइल्डहुड केयर की ट्रेनिंग। नई शिक्षा नीति के तहत अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसमें 3 वर्ष की आयु से बच्चे 3 साल तक के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में दाखिला किए जाएंगे। यहाँ उन्हें खेल खेल में भाषा अक्षर और संख्या अक्षर की पहचान के साथ साथ रंगों की पहचान, पेंटिंग आदि की सीख को आसानी किया जाएगा। इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यरत कर्मियों, अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रशिक्षित कर्मी या शिक्षकों की उपलब्धता अनिवार्य की गई है। वर्तमान में आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत कर्मियों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसमें इंटर योग्यताधारी कर्मियों के लिए 6 माह का और इंटर से कम योग्यताधारी कर्मियों के लिए 1
वार्षिक डिप्लोमा कोर्स निर्धारित किया गया है। यह प्रशिक्षण ऑनलाइन होगा। राम मंदिर के भूमि पूजन के प्रसारण के लिए भाजपा दिल्ली भर में लगाएगा विशाल LED स्क्रीन। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने बृहस्पतिवार को कहा कि 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर पार्टी पूरे शहर भर में विशाल LED स्क्रीन लगाएगी ताकि राजधानी के लोग इसका सीधा प्रसारण देख सके। उन्होंने कहा कि भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में मौजूद रहेंगे और यह एक ऐतिहासिक मौका होगा। उग्रवादियों के हमले में असम राइफल के 3 जवान शहीद, 5 जवान घायल। म्यांमार सीमा के करीब मणिपुर के चंदेल इलाके में उग्रवादियों के हमले में असम राइफल के 3 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए और 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। उग्रवादियों ने इस हमले को IED ब्लास्ट से अंजाम दिया। चीन को एक और झटका, सरकार ने रंगीन टेलीविज़न के आयात पर लगाया प्रतिबंध। सरकार ने रंगीन टेलीविज़न के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कदम का उद्देश्य टेलीविज़न के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और चीन जैसे देशों से गैर जरूरी वस्तुओं के आयात को कम करना है। विदेश व्यापार महानिदेशक DGFT ने एक अधिसूचना में कहा कि रंगीन टेलीविज़न की आयात नीति को मुक्त से बदलकर प्रतिबंधित कर दिया गया है। चीन से बड़े पैमाने पर कलर टीवी भारत मंगाए जाते हैं, लेकिन अब सरकार ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।